हेलो दोस्तों, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक वुड वर्किंग एडेसिव बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम कंपनी की हिस्ट्री से लेकर के कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, कंपनी के फाइनेंशियल, हर चीज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि कंपनीज के करंटली क्या प्रोस है, क्या कॉन्स हैं, और लास्ट में हम अपने एक रिमार्क्स देंगे, एक कंक्लूजन देंगे कि एक सामान्य निवेशक को इस कंपनी में क्या राय बना के चलना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड ने ब्रांड यूरो 7000 2006 में लॉन्च किया था। कंपनी का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। कंपनी बेसिकली सिंथेटिक रेजिन एडेसिव की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अलग अलग टाइप के वुड वर्किंग एडेसिव यूरो 7000 ब्रांड के नाम से बनाती है। कंपनी का प्लांट अहमदाबाद में है, जिसकी कैपेसिटी 1000 टन पर मंथ है। करंटली कंपनी की प्रेजेंस 12 स्टेट्स में है और कंपनी की टोटल 20 ब्रांचेज है। कंपनी के 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और टोटल 10,000 रिटेलर्स कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की। तो कंपनी के सभी प्रोडक्ट यूरो 7000 ब्रांड नाम से आते हैं। सबसे पहले यूरो एक्स्ट्रा, यह सिंथेटिक वुड एडेसिव है। दूसरा है यूरो WP 2-in-1, यह वाटरप्रूफ एडेसिव है। तीसरा यूरो एक्सट्रीम 3, यह भी सिंथेटिक वुड एडेसिव है। नेक्स्ट है यूरो अल्ट्रा 5-in-1, यह भी सिंथेटिक वुड एडेसिव है। अगला है यूरो PVC ग्लू, यह PVC को वुड एडेसिव है। अगला है यूरो PVC ग्लू, यह PVC टू वुड एडेसिव है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है यूरो एक्सट्रीम 3 हाई स्ट्रॉन्ग, यह हाई परफॉर्मेंस एडेसिव है। और लास्ट है यूरो EWR, यह एक एंटी टर्माइट एंड वाटर रेजिस्टेंट एडेसिव है। तो अब देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। तो कंपनी की मार्केट कैप 368 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस कंपनी का 920 का है। हाई कंपनी ने 960 का बनाया था और लो कंपनी का 310 का रहा था। तो कंपनी इस ईयर के हाई के नजदीक ही ट्रेड कर रही है। स्टॉक भी 25.4 है और इंडस्ट्री भी 26.6 है। तो कंपनी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के बराबर ही काम कर रही है। बुक वैल्यू कंपनी की 127 की है। डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पर 0.33% का है। ROCE और ROE कंपनी के लाजवाब हैं। छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 40.4% मेंटेन किया हुआ है और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 30.8 का है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर अपना होल्ड नहीं किया हुआ है। रिजर्व कंपनी के पास 46.7 करोड़ का है। पैट कंपनी का जो क्वार्टरली रहा था वो 4.34 करोड़ रुपीस का रहा था। एनुअल पैट कंपनी का 11.2 करोड़ का रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में डेट केवल 0.17 करोड़ यानी कि 17 लाख रुपए का डेट है। जो कंपनी के रिजर्व्स या फिर पैट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.00 का आता है। इस क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी कोई भी होल्डिंग चेंज नहीं की है। और मार्केट कैप अगर 3 साल पहले की देखें तो 28.4 करोड़ रुपीस थी, जहां से कंपनी ने फिनोमिनल अपना पेस दिखा करके केवल 3 सालों में ही कंपनी 368 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप को टच किया है। बहुत लाजवाब रिटर्न इसने पिछले 3 सालों में अपने निवेशकों को बना के दिया है। 5 साल पहले कंपनी 41.3 करोड़ रुपीस की और 10 साल पहले जो मार्केट कैप थी कंपनी की वो केवल 2.58 करोड़ रुपीस की थी। तो वहां से लेकर के 10 साल की जर्नी जो ज्योति रेजिन एंड एडेसिव लिमिटेड की रही है वो लाजवाब रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 941 है, जो कि अपने करंट प्राइस से ज्यादा की है। प्रमोटर होल्डिंग 49.0% है, 50% से थोड़ा सा कम है। ये एक चीज है, छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी का, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो कैप साइज कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप साइज कंपनीज होती हैं, वहां पर प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50 to 60% रहे, 70% रहे, तो ये काफी कॉन्फिडेंस देता है रिटेल इन्वेस्टर को उस कंपनी को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 49% है।
हालांकि जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे इस कंपनी के अभी आगे डिटेल में, तो वहां पर कंपनी के प्रमोटर्स ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है पिछले 8-10 क्वार्टर में, वो चीज हम देखेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी 10.2% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम करती है। रिटर्न ओवर 3 इयर्स तो बहुत शानदार रहे, 132% के। फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव पे है और पीईजी रेशियो 0.21% है, जो कि अट्रैक्टिव करता है इस कंपनी की तरफ इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छे नंबर प्रोड्यूस करे हैं। और जो सितंबर 2021 का क्वार्टर रहा था, वहां पर कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू प्रोड्यूस करा है 48.62 करोड़ रुपीस का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे थे 11.56% के, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 5.5 करोड़ से ज्यादा का होता हुआ दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 4.34 करोड़ रुपीस का है। इस तरह से अर्निंग पर शेयर जो आता है वो 10.85 रुपीस का आता है, जो कि काफी अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरह कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। कंपनी पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट 2015 के बाद से अगर देखें तो काफी अच्छी पेस के साथ बिजनेस कर रही है। कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं अच्छी पेस के साथ बढ़ रहे हैं। और 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, वहां पर कंपनी ने 98 करोड़ रुपीस की सेल शो करी थी। 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने 10 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। और कुछ अदर इनकम होने के कारण और टैक्सेस के बाद कंपनी को जो शुद्ध मुनाफा हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था, वो 12 करोड़ रुपीस का हुआ था, जो कि 30.42 रुपीस का ईपीएस आता है। और टीटीएम आंकड़े जो कंपनी है वो भी शानदार हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू है वहां पर सबसे अच्छी ग्रोथ आ रही है। कंपनी की जो टॉप लाइन है वो बहुत अच्छी पेस के साथ आगे बढ़ रही है। और जैसे ही थोड़े समय बाद अगर ये स्टेबल होते हैं नंबर, इसी तरह से बढ़ते हैं, एक अप ट्रेंड आता है कंपनी के रेवेन्यूज में, तो उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर कंपनी ध्यान देने लग जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी के इंप्रूव होना शुरू हो जाए, तो बहुत ही लाजवाब कंपनी बन करके उभर सकती है। अभी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की बैलेंस शीट। तो जो शेयर कैपिटल है वो कई सालों से कंपनी की कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 2019 तक जो रिजर्व थे वो नॉर्मल से थे, लेकिन जो 2019 के बाद टर्न अराउंड शुरू हुआ है कंपनी के लिए, वो काफी लाजवाब रहा है। 2020 में अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत अच्छी पेस के साथ बढ़े हैं। फिक्स एसेट के नंबर्स भी काफी बड़े हैं। तो जो अभी करंटली कंपनी पर 47 करोड़ रुपीस का रिजर्व्स है और बोरोइंग कंपनी पर कुछ नहीं है। तो छोटी कंपनी के हिसाब से ये बहुत ही आइडियल बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है। रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर एक दिक्कत है, डेटर डेज हैं जो कंपनी के वो काफी ज्यादा हैं। डेटर डेज मतलब जब कंपनी सामान बेच देती है तो कितने दिनों बाद कंपनी को बिके हुए माल का पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है काफी दिन आपको दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट कहीं कहीं पर 2017 में तो एक साल तक पैसा नहीं आता था। तो अभी जो 194 डेज है करंटली मार्च 2021 तक, तो वहां पर कुछ हद तक तो सुधार हुआ है, लेकिन 194 डेज भी बहुत अच्छे डे नहीं कहेंगे हम डेटर डेज, और कम होने चाहिए इससे। आरओसी जो है वो कंटिन्यूस बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। 2020 में तो ये 57% तक पहुंच गया था, और अभी करंटली 40% का आरओसी कंपनी है मार्च 2021 तक का। इसके बाद जो कंपनी के इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, चाहे सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो या स्टॉक प्राइस सीजीआर हो, बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। डबल डिजिट हैं, ट्रिपल डिजिट है, कहीं कहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ तो ट्रिपल डिजिट में है। लास्ट 5 ईयर्स की सीजीआर के हिसाब से बढ़ रहे हैं, और इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन जो कंपनी के स्टॉक प्राइस पे आता हुआ दिख रहा है। 10 सालों में कंपनी ने 61% के सीजीआर के साथ ग्रोथ दिखाई है, और मैक्सिमम ग्रोथ ये पिछले 2-3 सालों में ही आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो 2018 दिसंबर में था शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो 45.30% स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते थे। वहां से कंपनी के प्रमोटर्स ने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, और करंटली कंपनी के प्रमोटर 48.98 यानी कि ऑलमोस्ट 49% शेयर कंपनी के होल्ड करते हैं। और रिमेनिंग जो हिस्सेदारी है वो 51.02%, ऑलमोस्ट 51% ये पब्लिक के पास है। तो आने वाले कुछ क्वार्टरों में अगर कंपनी के प्रमोटर्स इसी तरह से अपना स्टेक बढ़ाते हैं
तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये था ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड का एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब जैसा हमने वादा किया था, कंपनी के प्रोस कॉन्स और एक कंक्लूजन आपके सामने पेश करते हैं। प्रोस में सबसे पहले बात करें तो कंपनी के ऊपर करंटली 17 लाख का लोन है, जो कंपनी के रिजर्व के अगेंस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। सो वी कैन कंसिडर दिस कंपनी एज डेट फ्री कंपनी। सेकंड चीज है, कंपनी का आरओई लास्ट 3 ईयर में शानदार रहा है। तीसरी चीज है, कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 119% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ की है, जो फिनोमिनल रही है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का PG रेशियो 0 to 1 के बीच में है, जो इसे अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये थी कंपनी के प्रोस। अब हम कॉन्स की बात करते हैं। तो स्टॉक अभी भी अपनी बुक वैल्यू से 7 टाइम्स से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली ये महंगा लगता है। कंपनी के डेटर डेज काफी हाई हैं। कंपनीज की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग इज बिलो 50%। तो ये थे कंपनीज के कौन। अब बात कर लेते हैं एक कंक्लूजन की। कंपनी अच्छे सेल्स नंबर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। लास्ट 3 to 5 ईयर में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिसका रिफ्लेक्शन कंपनी के शेयर प्राइस पर देखने को मिलता है। अगर अगले कुछ क्वार्टर में अच्छे सेल्स नंबर आते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल होते हैं तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी को 5 से 7 सालों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। किसी भी कंसर्न या क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।